इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति अगर आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव में हो तो आपको इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आप वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है, भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है? आपकी कुंडली में आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्पलीफाई करना। और राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है। तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते। यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है, या लाभ स्थान से नहीं है, 10th हाउस से नहीं है, या सेकंड हाउस से नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके 10th हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस से हो जाता है, या फिर सेकंड हाउस से हो जाता है, या फिर लगन से भी हो जाता है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का, तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है। और आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा। आप जो भी पद के लिए सोच रहे, जीवन में जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। अगर हम देखें तो राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं, ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं, जो कोई हाई पोस्ट पे हैं, या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं। वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपकी जो काम है वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके 10th हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर 7th हाउस में ये बन जाए तो 7th हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फ़ायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी ही होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए। अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए। लाइफ में हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर राहु और सूर्य की युति आपकी कुंडली में लगन से सेकंड हाउस में बन रही हो, यानी दूसरे भाव में बन रही हो, तो इसके क्या परिणाम आपके लिए होंगे। देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उसके मन में ऐसे ऐसे विचार हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य के साथ राहु आते हैं तो ऐसे में उसको मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करने का शौक हो सकता है। साथ में अपने आप को बहुत सर्वोत्तम दिखाना, उच्चतम दिखाना, अपने आप को हमेशा सही प्रदर्शित करना, झूठ बोल के भी अगले को मूर्ख बना देते हैं। और वाणी के जो दोष हैं वो ऐसे व्यक्तियों में हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा यहाँ पर भी डिस्पोजिटर आपका कैसा बैठा हुआ है। अगर डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बैठा हुआ है 10th हाउस में या 11th हाउस में, तो प्रभाव इसका भी मोस्टली अच्छा ही होता है। फिर भी आपको राशि जरूर देखनी होती है। तो यहाँ पर पावरफुल कौन है, सेकेंड हाउस में पावरफुल अगर राहु ज़्यादा हो गया तो वो सूर्य की क्वालिटीज़ को ढकेगा कुछ हद तक और उनको बहुत ज़्यादा इस वे में बढ़ा देगा, आप उनका सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। अगर लेकिन सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में हुआ और राहु खराब स्थिति में हुआ तो इसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसे में राहु और सूर्य का युति करना ऐसे जातक को सोशल नहीं बनाते हैं, यानी लेस सोशल बना लेते हैं और कहीं ना कहीं वो फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला, फैमिली को ना चाहने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। साथ में उसकी खान पान की आदतों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है और उसकी जो खान पान की आदतें होती हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता है। साथ में ऐसा जातक प्रॉपर्टी पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, चल और अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार का पैसा धन सब कुछ पाने के लिए वो कितना भी झूठ बोल सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी के साथ भी आर्गुमेंट कर सकता है। तो ये स्थिति बनती है राहु और सूर्य की सेकंड हाउस में युति करने से। अब सूर्य और राहु यहाँ से अष्टम भाव को देखते हैं, तो अष्टम भाव को देखने से यहाँ पर पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष वालों के साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जातक को यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर सूर्य और राहु की युति सेकंड हाउस में बन रही है तो आपको अपने फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे रखने होंगे।
साथ में जब आप बोलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहार को आपको सही रखना होगा और झूठ बोलने पर आपको नियंत्रण करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे और आप समझेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है या जो सभी लोग जो आपके साथ बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो सभी लोग मूर्ख हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी ना कभी आपकी जो बात है वो पकड़ में अवश्य आती है ऐसे में, और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति है वो झूठ बोलने में माहिर होता है, बेवकूफ़ बनाने में माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति आर्गुमेंट करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। तो इस वजह से उसके सामने कोई जीत नहीं पाता, आर्गुमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रवीण हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो खान-पान को सही रखे, अपनी फैमिली के साथ वो अपने रिश्तों को सही रखे और दूसरे लोगों के साथ भी जो व्यवहार है अच्छा करे। अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ऐसा ही होता है जब सूर्य और राहु सेकंड हाउस में युति कर रहे होते हैं।